चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है। ये हमें बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है, हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हमें किस किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू प्रोग्राम एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स या यूजर को एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है, डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है। अब वो कौन कौन सी सर्विसेज है वो हमने देखनी है। जो पहली सर्विस है वो कौन सी, यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या है, पहली फंक्शनैलिटी जो दे रहा है, पहली सर्विस दे रहा है वो यूजर इंटरफेस है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही नहीं है तो हमें इंटरफेस ही नहीं मिलता, हम उससे आगे काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ यूजर इंटरफेस। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस होता है, चाहे वो विंडोज है, मैक है, लाइनिक्स है, यूनिक्स है, कोई भी है। अब ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस जो है वो कमांड लाइन भी हो सकते हैं और GUI भी हो सकते हैं। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन कौन से होते हैं, कमांड लाइन जो है हमारे जहाँ पे हम लोग जो है कमांड्स को टाइप करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारी कमांड लाइन होते हैं। और ग्राफिकल यस यूजर, मैम, ये थोड़ा ये मुश्किल होती है। हाँ, इसके अंदर क्या है कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कमांड याद रखनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से होता है। यस यहाँ मैम। पे ये ये देखे, ये हमारा क्या है, डॉस है, कमांड प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे कोई भी काम करने के लिए मुझे कोई कमांड लिखनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे एग्जिट लिखा है तो ये खत्म हो गई है, ठीक है। मैंने स्क्रीन शो नहीं हो रही जो आप लिखा रहे हैं। अच्छा चले छोड़े उसको, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये वो कमांड प्रॉम्प्ट था, CMD लिखते हैं तो वो आ जाती है। वो स्क्रीन क्या ब्लैक यस सी होती है, वहां पे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हमें कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है, और तब ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जबकि हमारी विंडोज जो है, ये सामने जो हमें नजर आ रही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होती हैं, लिस्ट होती हैं। हम माउस या कीबोर्ड के थ्रू वहां पे क्लिक करके वहां पे उसको जो है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर लेते हैं। मीन्स हमें कोई चीज जो है वो याद नहीं रखनी पड़ती कि इसके लिए ये कमांड है, ये कमांड है, ठीक है। अब यूजर इंटरफेस के अंदर एक फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड रन दैट प्रोग्राम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि हम अपने प्रोग्राम को स्टोरेज से उठा के मेमोरी के अंदर लेके आए और उनको रन करके अपनी डिजायर्ड आउटपुट जो है ले, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। सेकंड इज IO ऑपरेशन। रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर IO, कोई भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है उसको IO की जरूरत है। IO इनपुट आउटपुट, किसी रिक्वेस्ट की, किसी डिवाइस की, किसी रिसोर्स की जरूरत है, विच में इन्वॉल्व अ फाइल और IO डिवाइसेस, ठीक है। कोई फाइल चाहिए, कोई या कोई IO डिवाइस चाहिए, कोई प्रिंटर चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो वो जो सारी फैसिलिटेशन देता है IO के लिए, वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, ठीक है। तो यह हम सिर्फ सर्विसेज पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। यूजर इंटरफेस की सर्विसेज दे रहा है, उसके अंदर हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट देता है, हमें IO ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटेट करता है। फाइल सिस्टम जो है मैनिपुलेशन, इसके अंदर क्या है, कोई फाइल हमने क्रिएट करनी है, कोई फाइल हमने रीड करनी है, राइट करनी है, उसको डिलीट करना है, उसको मॉडिफाई करना है। फाइल के ऊपर हमें किस किस तरह की परमिशन जो है वो ग्रांटेड है, किस किस तरह की रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक टाइम पे ढेर सारे प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे हैं। अब उन प्रोसेसेस ने आपस में जो कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, ठीक है। तो उसकी कम्युनिकेशन के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही फैसिलिटेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह की फैसिलिटी देता है हमें। एक तो शेयर्ड मेमोरी, या तो मेमोरी शेयर होती है, उसके अंदर सारे प्रोसेसेस जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये आगे इसकी डायग्राम है, मैं आपको बताती हूँ। या फिर मैसेज पासिंग, ठीक है। ये दो तरीके हैं, या तो मेमोरी शेयरिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं या फिर मैसेज पासिंग के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं प्रोसेसेस। कहाँ ये डायग्राम, अच्छा वो डायग्राम आगे आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वन इज
चलो यहीं पे बता देती हूँ। शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या है, एक स्पेस रख ली जाती है, मेमोरी रख ली जाती है, और जिन जिन प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है वो उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं और वहां पे अपना मैसेज, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो प्लेस कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस जिसने वो इंफॉर्मेशन रीड करनी है या लेनी है वो वहीं से लेता है। मीन्स एक शेयर्ड मेमोरी है और वहीं पे सारे जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और मैसेज पासिंग क्या है जी कि मैम। वो कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं ले रहे, बल्कि वो डायरेक्ट मैसेजेस पास कर रहे हैं। प्रोसेस 1 जो है उसने कम्युनिकेट करना है प्रोसेस 10 के साथ, तो वो डायरेक्ट मैसेज जो है पास करेगा प्रोसेस 10 को, ठीक है। कोई शेयर्ड मेमोरी दरमियान में नहीं है जिसके अंदर वो कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्ट जो है वो मैसेज पास कर देंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। क्लियर है? जी मैम। बाकी यस लोग भी, मैम। हाँ बाकी लोग भी जरूर बताया करें ताकि वो फिर तसल्ली हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के अंदर क्या है, कोई भी एरर आ रहा है, उस एरर को उस एरर के आने की इंफॉर्मेशन देना, उसको जो है वहां पे रोकना या उसको रिमूव करना, उसको रिजॉल्व करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब एरर जो है वो डिफरेंट तरह के आ सकते हैं, आपके हार्डवेयर की वजह से आ सकता है, मेमोरी की वजह से आ सकता है, कोई किसी तरह का ट्रैप आ सकता है, हो सकता है आपको जिस आईओ डिवाइस की जरूरत है वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, या फिर और किसी भी वजह से जो है ये एरर आ सकता है। तो उस एरर को डिटेक्ट करना, उसको जो है अप्रोप्रिएट तरीके से रिमूव करना, ये सारा काम भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैम ही एक सर क्वेश्चन था। जी। मैम ये जो वायरसेस आ जाता है ये सिस्टम में, ये जो विंडो डिफेंडर होता है विंडो के अंदर बाय डिफॉल्ट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है? जो सिस्टम के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, जो मैम आजकल तो बाय डिफॉल्ट होता है ना विंडो डिफेंडर, हम्म, ये मैम ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है? हाँ जी, आपके सिस्टम के अंदर जितने भी यूटिलिटीज प्रोग्राम है या फिर डिफेंडर है, इंटरप्रेटर है, इन सब का काम ही यही होता है, ये ओवरऑल मैनेज कर रहे होते हैं आपके सिस्टम को। तो डिफेंडर जो है आपके सिस्टम को जो डिफेंड कर रहा होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है, ठीक है। डिफॉल्ट में वो ये हमें फैसिलिटी दे रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसके अलावा हम एक्स्ट्रा से खुद से भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, जैसे एंटीवायरस वगैरह कर लेते हैं, वो भी एक अलग सेपरेट से होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है मैम। Resource allocation. When multiple user or multiple jobs running concurrently, resources must be allocated to each of them. इसका क्या मतलब है कि जब मल्टीपल यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर जॉब और प्रोसेस एक ही चीज है, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। ये नेक्स्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है, थर्ड के अंदर। प्रोसेस को जॉब भी कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, या फिर मल्टीपल यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। कंकरेंटली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो वो क्या है, सबको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। अब वो रिसोर्सेज किस प्रोसेस को या किस यूजर को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए रिसोर्स एलोकेट करना है, और जब वो एलोकेट हुआ रिसोर्स डी एलोकेट हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, तो उसको फिर किस तरह से मैनेज करना है, ये भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। उन रिसोर्सेज के अंदर आपका सीपीयू साइकिल आ सकता है, मीन सीपीयू असाइन करना, या फिर मेमोरी असाइन करना, स्टोरेज देना, आईओ डिवाइस देना, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है। कि कौन से प्रोसेस को या यूजर को कौन सा रिसोर्स चाहिए, किस टाइम पे, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सारी एलोकेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अकाउंटिंग टू कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। अकाउंटिंग के अंदर इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि किस यूजर के पास कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स है, ठीक है, उसको मैनेज रखने के लिए रिसोर्स भी एलोकेट करता है, और अकाउंटिंग के अंदर वो देखता है कि किस यूजर के पास और कितने टाइम के लिए रिसोर्स है, और जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा उससे वापस ले लिया जाता है रिसोर्स। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन सिक्योरिटी हम लोगों ने शायद कल भी देखा था, इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन के अंदर हम एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं, कौन कौन से यूजर जो है किन किन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो जहाँ पे एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है वो प्रोटेक्शन है। जबकि सिक्योरिटी क्या बताया था कि जहाँ पे हम अथेंटिकेशन करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल कोई अटैक ना हो जाए हमारे सिस्टम को, हम अपने सिस्टम को क्या है, डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सर्विस है।
अच्छा, अब इंटरफेस की बात, यहाँ तक हमने सर्विसेज पढ़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहा था, सर्विस दे रहा था। अब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, पहला इंटरफेस जो है वो CLI है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस भी इसको कहते हैं। ये वो ब्लैक सी स्क्रीन होती है डॉस की, मैं दोबारा आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये नजर आ रही है ब्लैक सी स्क्रीन? नजर आ रही है। ठीक है, जी ये मैम आ रही है। ठीक है, ये CLI होती है हमारी कमांड लाइन इंटरफेस। ये वाली वो होता है कि जहाँ पे हम लोग हर एक टास्क जो परफॉर्म करना है उसके लिए हमें कोई ना कोई जो है वो कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। कमांड लिखनी पड़ती है। हाँ, और मतलब याद रखना पड़ता है कि ये टास्क करना है तो इसके लिए ये वाली कमांड है, इसके लिए है। जबकि हमारा वो जो दूसरे वाला है GUI, यूजर इंटरफेस, उसके अंदर क्या है कि हमें कमांड नहीं देनी पड़ती, डायरेक्ट हम जो है क्लिक करते हैं या ड्रैग करते हैं, उस तरह से काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जिट कर देती हूँ। ठीक है। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई हुई है कमांड लाइन की, ठीक है। ये विंडोज की कमांड लाइन नहीं है, ये यूनिक्स या लाइनक्स की कमांड लाइन दिखाई हुई है यहाँ पे, जहाँ पे हर एक टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई कमांड लिखी जाती है और फिर वो टास्क जो है वो परफॉर्म होता है। GUI के अंदर क्या हमारा डेस्कटॉप है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, उनके थ्रू हम लोग जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारी फाइल्स वगैरह फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, बटन्स होते हैं, ये बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा, मैनी सिस्टम जो है अब ऐसे हैं जहाँ पे कमांड लाइन भी होता है, GUI भी होता है, ठीक है। जैसे हमारी विंडोज इसकी एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास कमांड लाइन भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों फैसिलिटी दी गई है। इसी तरह से एप्पल मैक OS है, एप्पल वालों का मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या है एक्वा इन्होंने यूज किया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, साथ में यूनिक्स यूज किया। यूनिक्स कौन सा है हमारे, जहाँ पे कमांड लाइन होता है, ठीक है। तो मीन्स आजकल ऐसे हमारे पास मॉडर्न सिस्टम आ रहे हैं जहाँ पे दोनों जो है दिए गए हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है और कमांड लाइन भी प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, टच स्क्रीन, ये हम सिर्फ इंटरफेस की बात कर रहे हैं। कमांड लाइन देखा हमने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखा, अब हम टच स्क्रीन देख रहे हैं। टच स्क्रीन के अंदर क्या है, यहाँ पे हम लोग हमारे जो फिंगर जेस्चर होते हैं उसकी बेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से इंटरफेस रिक्वायर नहीं होता, कोई माउस वगैरह जो है वो नहीं चाहिए होता, सिर्फ हमारी जो फिंगर जेस्चर होते हैं उनकी बेस के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है, या फिर वॉइस के थ्रू हम वॉइस कमांड देते हैं और उसके थ्रू जो है वो एक्शन परफॉर्म होता है, जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन है टच वाली, ठीक है। अच्छा, सिस्टम कॉल्स क्या होती है, सिस्टम कॉल अब अलग से टॉपिक है, वो इंटरफेस वाला खत्म हो गया। सिस्टम कॉल है क्या होती है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है इसका। System call is a programmatic way in which a computer program requests a services from the kernel of the operating system it is executed. अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो अंदर पड़े हुए हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जब उन प्रोग्राम्स को किसी सर्विस की जरूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उन सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जो कॉल करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम सिस्टम कॉल करते हैं। मीन्स के प्रोसेस ने जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, तो जो वो रिक्वेस्ट करता है जिस तरीके से, या जो स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को हम सिस्टम कॉल कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम कॉल क्या होती है, कोड की फॉर्म में होती है, प्रोग्रामिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है। कोई कोड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजा जाता है और वो फिर समझ जाता है कि ये वाला टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मैंने इसको फुलफिल करना है, ठीक है। सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, सिस्टम कॉल आपको एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज जो है वो फेच करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है, सी या सी प्लस प्लस या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड होता है जो कि रिक्वेस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड किया जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो है वो फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उससे वो जो कोड बना हुआ होता है, जो एप्लीकेशन बनती है या जो वो इंटरफेस बनता है, उसको हम एपीआई कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब ये सिर्फ यहाँ पे नाम बताए हुए हैं, असल यहाँ पे मकसद ये है कि सिस्टम कॉल की आपको समझ आई है ये क्या होता है? सिस्टम यस मैम। कॉल, सिस्टम कॉल की समझ आई? समझ आई है। ठीक है, जी मैम। ठीक है। तो सिस्टम से जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो जो हम रिक्वेस्ट का वे है हमारा, वो प्रोग्रामिंग वे है, उसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सी के अंदर आप लोगों ने लास्ट टाइम किया होगा कि हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करो, तो हम क्या है, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, कॉल कर देते हैं। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कहते हैं, ये सिस्टम कॉल्स होती है। ठीक है, विंडोज के लिए जो एपीआई हमारे पास यूज होती है वो Win32 होती है। उसके अलावा मैक, लाइनक्स, यूनिक्स के लिए जो यूज होती है वो फॉक्सिस एपीआई होती है। जावा एपीआई स्पेसिफिक जेवीएम के लिए होती है, जावा वर्चुअल मशीन के लिए। ये थोड़ी सी हाई लेवल बातें आपको नहीं अभी समझ आएंगी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 3 एग्जांपल यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कि इस तरह से जो है वो सिस्टम कॉल होती है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिस्टम कॉल को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है सिस्टम कॉल की। अब ये सिस्टम कॉल एक दी गई है कि जिसमें आप एक फाइल से दूसरी फाइल के ऊपर डाटा जो है वो कॉपी करना है। ठीक है, एक फाइल आपकी सोर्स फाइल है और एक फाइल जो है आपकी डेस्टिनेशन फाइल है। आपने सोर्स फाइल के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको कॉपी करना है डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर। तो उसके लिए अब आपने किस तरह से कॉलिंग करनी है, सिस्टम कॉल करनी है, वो बताया हुआ है। ठीक है, एक्वायर इनपुट फाइल नेम, ये बॉक्स के अंदर एक्वायर इनपुट फाइल नेम। ठीक है, सबसे पहले वो जो इनपुट फाइल है उसका नेम पूछेगा, मीन सोर्स फाइल जहां से कॉपी करना है उसका नाम पूछेगा, उसके लिए कॉल होगी। फिर राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, फिर उस नाम को शो करने के लिए स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट करने के लिए जो है कॉल होगी अलग से। फिर उसके अंदर जो डाटा लिखा होगा, इनपुट लिखी होगी, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कॉल होगी। मीन्स हर एक छोटे से छोटा एक्शन भी परफॉर्म करने के लिए जो है एक कॉल, एक रिक्वेस्ट की जाएगी और उसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, फिर जिस फाइल के ऊपर वो डाटा कॉपी करना है उसका नाम पूछेगा। फिर उसके लिए स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रॉम्प्ट करने के लिए जो है फिर परमिशन चाहिए होगी। फिर उसकी इनपुट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, मींस आउटपुट वाली जो हमारी डेस्टिनेशन फाइल है उसके ऊपर कॉपी करके लिखेगा। ठीक है, इस तरह से फिर अब वो फाइल को ओपन करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती फिर उस फाइल को क्रिएट करेगा, फिर उसके ऊपर जो डाटा करेगा, अगर पहले से पड़ी हुई तो डायरेक्ट कॉपी कर देगा। ठीक है, तो मतलब हर एक छोटे से छोटा जो स्टेप है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है वो जो कॉल की जाती है, जो रिक्वेस्ट की जाती है, उसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। जी मैम। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल हमने देखनी है कि किस किस तरह की हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल के लिए कौन सी सिस्टम कॉल हमारे पास आ जाती है? पहली है सिस्टम कॉल प्रोसेस कंट्रोल। एक मिनट, ठीक है, पहली जो सिस्टम कॉल है वो हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल है। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी कॉल हो सकती है? प्रोसेस को क्रिएट करना है तो उसके लिए कॉल है। प्रोसेस को एट द एंड टर्मिनेट करना है तो उसके लिए कॉल है। प्रोसेस को एंड करना है या अबॉर्ट करना है। एंड मींस उसको खत्म करना, अबॉर्ट मींस कि उसको ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको खत्म करना जो है ये अबॉर्टिंग होता है। ठीक है, उसको जबरदस्ती टर्मिनेट खत्म क्या करना, उसको जबरदस्ती जो है वो खत्म करना, ये अबॉर्ट होता है। ठीक है, प्रोसेस को लोड करना है मेमोरी। मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी आपसे मैम, टर्मिनेट प्रोसेस को कब होगा? टर्मिनेट होगा जब वो सक्सेसफुली एंड हो जाएगा। टर्मिनेट और एंड जो है ये आप एक ही टर्म में लें। ठीक है, प्रोसेस को क्रिएट के टर्मिनेट जब उसके एग्जीक्यूशन टाइम खत्म हो गया, जब उसने प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन कर ली वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और अबॉर्ट जो है ये जब जबरदस्ती
ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन के दौरान उसको जबरदस्ती खत्म किया जाए किसी भी वजह से, उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, या एरर आ गया, या क्रैश हो गया, या कुछ हो गया, तो जो जबरदस्ती उसको खत्म करने वाला वो अबाउट में आएगा। ठीक है जी ठीक हो। ठीक है। प्रोसेस को लोड करना, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट जो है उनको गेट करना यूजर से या प्रोसेस से, फिर उन एट्रीब्यूट को सेट करना। ठीक है, गेट करना, उनको लेना, और फिर सेट करना, जो प्रॉपर उनका सीक्वेंस है वहां पे सेट करना, उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर लेके आना। उसके अलावा अगर प्रोसेस मैम वेट कर रहा है, एट्रीब्यूट क्या होगा मैम, इसमें थोड़ा सा अगर एग्जांपल देके बता देते। एट्रीब्यूट ये होगा कि आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और कुछ उसके अंदर पैरामीटर्स आपने पास करने हैं। ठीक है, तो ठीक रन होगा। टाइम पे आप एट्रीब्यूट ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और फिर उनको सेट कर रहे हैं, वो आ जाएगा इसके अंदर। या फिर उसके अलावा कोई इंटरनल आपका प्रोसेस चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इंटरनली वो जोन से एट्रीब्यूट रिक्वायर करेगा उस टाइम पे, उनको गेट करके सेट करना। ठीक है, वेट फॉर टाइम, कि अगर उसको जो है कोई वेटिंग स्टेट आ गई है, जैसे उसको कोई डिवाइस जो है चाहिए लेकिन वो अभी फारिग नहीं है, तो उसके लिए वो वेट कर रहा है, तो तब उसके लिए सिस्टम कॉल होगी। कोई इवेंट आ गया, कोई इवेंट आप कह लें इस तरह से कि कोई रिक्वेस्ट और आ गया जो उससे ज्यादा प्रायोरिटी की है। ठीक है, या फिर ये कह लें कि कोई एरर आ गया, तो वो क्या आएगा, उसके लिए वेट करना। कोई सिग्नल भी इसी टर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसको जो है इंडिकेट करना किसी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए वेट करना। मेमोरी जो है प्रोसेस के लिए एलोकेट करना, फिर जब वो फ्री होगी है तो उसको डी एलोकेट करना। डंप मेमोरी इफ एरर, अगर एरर आ गया तो वो जो डंप मेमोरी हो जाती है, क्रैश हो जाता है सिस्टम, उस सारे को मैनेज करना, डिबगिंग करना। ठीक है, इसका और उसके अलावा जो प्रोसेस की एक्सेस है शेयर डाटा के ऊपर, जो डाटा शेयर होता है उसके ऊपर उस प्रोसेस को एक्सेस दी गई है या नहीं दी गई, और अगर एक्सेस दी गई है तो कितनी एक्सेस दी गई है, उसके लिए डिफरेंट लॉग्स हैं। ये आप लोगों ने आगे पढ़ने हैं लॉग्स। ठीक है, वो कितनी एक्सेस दी गई है, इस सारे के लिए मतलब हर एक छोटे से छोटा टास्क परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो सिस्टम कॉल के अंदर आ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी रिक्वेस्ट हो सकती थी ये वो वाली बताई गई है। ठीक है, एक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी सिस्टम कॉल्स हो सकती थी वो सारी बताई है। नेक्स्ट हमारे पास है ठीक होगा। फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि फाइल से रिलेटेड जितनी भी सिस्टम कॉल्स हैं वो देखनी है। ठीक है, फाइल्स को क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, फाइल की रीडिंग, फाइल की राइटिंग, फाइल के लिए एट्रीब्यूट को गेट करना और सेट करना, ये सारे जो है फाइल मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर कौन से आ जाएंगे, किसी डिवाइस के लिए किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना, जब सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो जाए तो उन डिवाइसेस को रिलीज कर देना, छोड़ देना, डिवाइसेस के ऊपर से डाटा को रीड और राइट करना, एट्रीब्यूट को गेट और सेट करना, ये सारी इसके लिए आ जाएंगी। ठीक है, मीन्स कि हर एक एक्शन के लिए जो स्मॉल एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे उस हर एक रिक्वेस्ट को हम सिस्टम कॉल कहेंगे। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस,